बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं आज मलाई गरम कर रही हूँ और मलाई से मैं मक्खन बनाना है। और ये मेरे पास मलाई है, ये 1.5 किलो मलाई है। गर्मी का मौसम है और ये मैं अभी इसमें डाल रही हूँ इस पतीले में। इसको ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं रखना है कि ये जब ज़्यादा रखूँगी तो फिर ये कट्टा हो जाएगा, फिर इसके जो मक्खन होंगे वो मज़े के नहीं होंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह भी इसे ये निकालूंगी और इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दूंगी, वो भी बीच में शामिल करूंगी कि ये बर्तन अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको मैंने अच्छी तरह गर्म करना है। इसको अभी अच्छी तरह ये जो बर्फ़ है इसको पिघलने देंगे। इसको इतना गर्म करेंगे ताकि ये मेरी उंगली न जलाएं और इसको बिल्कुल दोबारा फिर दूध बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी 1 चम्मच दही और फिर मैं रखूँगी इसको इंशाल्लाह 8-9 घंटे के लिए, बल्कि पूरी रात के लिए मैं रखूँगी। सुबह इंशाल्लाह मैंने इसके मक्खन निकालना है। देसी घी भी निकलते हैं, मक्खन भी निकलते हैं, लेकिन वो मक्खन मज़े के नहीं होते हैं जब तक इसको गर्म ना करें और इसमें झाग न डालें। फिर उसके बाद वो जो मक्खन बनेगा वो फिर खाने के काबिल रहेंगे, वो बहुत मज़े का होगा। अभी ये मेरे पास माया है, झाग है, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल मीठा है। 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए, इसलिए कि ये हमने इस तरह खाना नहीं है, इसके हमने बनाना है मक्खन। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इसके ढक्कन में बंद करूँगी तो ये रख लूँगी। ये गर्मी का मौसम है, जिधर मर्जी हो रखो, ठंडी जगह में रखो, गर्म में रखो। तो 2-3 घंटे इसको मैं ऐसे रखूँगी, फिर इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखना है। ये मैंने कल इसमें ये जो मेरी ये देखो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये मलाई ये जम गई है ना। तो मैंने रात को इसमें दही थोड़ी सी 3-4 चम्मच शामिल किए और इसको मैंने रखी पूरी रात और पूरा दिन के लिए। ठीक है, अब मैंने इसे मलाई निकालना है और ये इतनी वो मक्खन निकालना है। ये इतनी ज़्यादा मलाई नहीं है, 1.5 किलो 2 किलो मलाई है मेरे पास। तो ये अभी मैं इसी जूसर में इसकी मक्खन निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे डाल के ये अभी माशाल्लाह बहुत ठंडी है, इसलिए कि ये फ्रिज में रखी थी। इतना इतना इसमें मैं डाल दूंगी और थोड़ा मैं इसमें बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें भी मैंने बर्फ़ डाला है, नॉर्मल है। तो ये गर्मी का मौसम है, इसमें अगर गर्म पानी हो तो फिर ये मक्खन जो है ना ये नहीं निकलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी, ये देखो इतना ज़बरदस्त ये मेरी जो मक्खन है ना मलाई का। ये गर्मी के मौसम में जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त मक्खन निकलते हैं। ये अभी इसमें मैंने थोड़ा पानी डालना है ताकि ये जो है ना ये ऊपर आ जाए। ये देखें, और हाथ अभी नहीं ख़राब करूँगी इसलिए कि अभी इसका काम और भी है, बाकी भी मेरे पास है माशाल्लाह। ये देखो कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा मक्खन निकला है। जूम करो, उसके पास ले आओ ना। ये देखो कितना अच्छा, ये देखो कितना ज़बरदस्त ये मक्खन का पेड़ा है। और ये जो लस्सी है ये हमने ज़ाया नहीं करना। ये मक्खन तो इस तरह भी मैं निकाल सकती थी, लेकिन ये इसमें मैंने ये रात को गर्म करके इसमें मैंने वो डाली है दही। इसलिए दही डाली है कि इसमें मेरी अच्छी सी ये लस्सी बन जाए और ये लस्सी से मैं इंशाल्लाह इसमें मैं साग बनाऊंगी और ये वो साग की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसकी भी पूरी रेसिपी देखो। और इसमें जो साग बनेगा इंशाल्लाह वो मैंने फ्रीज़ किए, अच्छी तरह साफ़ किए, फ्रीज़ किए। और इस लस्सी को मैं डालूंगी इस डोलचे में। और अभी फिर इसमें मैं डालूंगी मलाई। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि इसमें फिर पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। ये देखो मैंने इसमें ये इतनी ये डाली है मलाई
और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी आप अपने मर्ज़ी से जितना तेरे पास ये जग है उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने इसको बंद करना है। अगर जब ये ज़्यादा हमारे पास मलाई हो जाए ना तो फिर हमारे पास दूसरी मशीन भी है, उसके साथ भी हम मक्खन निकालते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा है। ये देखें माशाल्लाह, और कितने मज़े का मक्खन बन गए हैं, कितने मज़े के लस्सी बनी है। और इस लस्सी को अभी हमने थोड़ा मीठा करना है और फिर इसको भी पीना। ये देखें माशाल्लाह, इतना अच्छा मक्खन, इतनी ज़बरदस्त लस्सी, बिल्कुल ताज़ा मक्खन है माशाल्लाह। ये जितनी मलाई थी ना उतना ये मक्खन निकला है, कम बिल्कुल नहीं है। ये जो मक्खन निकला है इसमें ये लस्सी निकालेंगे, फिर थोड़ी सी फ्रिज में रख देंगे ये, ताकि थोड़ा और, हालांकि ये सख्त है, नरम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और भी सख्त हो जाए ताकि ये सारी लस्सी इसे मैं निकालूँ। और मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे मक्खन बनाएं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, गर्मियों में बच्चों को खिलाएं। और ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि गर्मियों में इतने पराठे अच्छे नहीं लगते। ये तंदूर की गरम गरम रोटी हो तो मकई की रोटी हो, उसके साथ बहुत मज़े की होती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल पे ज़रूर आए। रोज़ाना मेरी एक वीडियो अपलोड होती है, मेरे साथ तावन करें और मेरे चैनल को पूरा देखा करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक शेयर भी किया करें। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।